भारत एक ऐसा आइलैंड जहां जाने का मतलब है खुद मौत को बुलावा देना। यहाँ के लोग हैं आदमखोर। जो भी इस आइलैंड पर जाने का विचार करता है उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद वो लौट कर नहीं आएगा। आज तक जो भी अकेला इस आइलैंड पर गया वो लौट कर नहीं आया। दोस्तों, यहाँ के लोगों को ना कोई जानता है और इन्हें जानने की कोशिश करना भी गैर कानूनी है। कौन सा ये आइलैंड, आखिर कौन रहता है इस आइलैंड पर? ऐसा क्या है कि डूबते जहाज भी बचने के लिए इस आइलैंड का सहारा नहीं लेना चाहते? आखिर भारत के इस आइलैंड पर जाने से क्यों डरते हैं लोग? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने भारत में रहने वाली कई जातियों और संस्कृतियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की जानकारी आपको काफी चौंका सकती है। भारत जाना भी इसीलिए ही जाता है क्योंकि यहाँ तरह तरह की संस्कृतियां हैं। सभी की जीवन शैली और तौर तरीके अलग हैं, मगर सभी को समान दर्जा दिया जाता है। सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, कुछ राजनीतिक चालबाजियों के चलते कई बार दंगे हो जाते हैं, लेकिन आप खुद भी देखिए, अपने आसपास भी आपको कई तरह के समुदाय वाले लोग मिलेंगे। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, जिनका रहन सहन भी अलग है, लेकिन फिर भी सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मगर इस भारत में एक ऐसी जनजाति भी है जो किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रहना चाहती, जिसके तौर तरीके आज 21वीं सदी में किसी से भी मेल नहीं खाते, जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि वो भारतीय हैं। भारत सरकार ने पास्ट में इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये लोग किसी को अपने नजदीक भटकने भी नहीं देते। इसलिए अब इनके आसपास जाना भी बैन कर दिया गया है। मगर भारत सरकार इन्हें अपनी जनगणना में शामिल करती है, लेकिन ये बात इन लोगों को मालूम नहीं है। इन लोगों का रहन सहन, पहनावा, जीवन शैली और सब कुछ इतना अलग है कि शायद हम जैसे लोगों को ये दूसरी दुनिया का समझते होंगे। आप वीडियो में देख ही सकते हैं, लगता है मानो किसी प्राचीन समय का कोई दृश्य है। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच गई, लेकिन इन लोगों की दुनिया तो असल दुनिया से भी अलग है। इन्हें तो पहनने के कपड़ों के बारे में भी नहीं पता। ये लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। ये लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के निवासी हैं। यह जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आती है। यह द्वीप दक्षिण अंडमान जिले का भाग है। इनकी अनुमानित जनसंख्या 150 से 400 के बीच है। इनकी भाषा बिल्कुल अलग है। माना जाता है कि फिलहाल विश्व में कहीं भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन्हें सेंटिनलीज बोला जाता है। यह नाम इन्हें केवल पहचान के लिए दिया गया है। इन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि इन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है। खबरों की माने तो इन्हें ठीक से आग जलाना भी नहीं आता। यह आग जलाने के सबसे पहले तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्थरों से आग जलाना, जो शायद आपने कभी ट्राई भी नहीं किया हो। सालों से लोग इनके नज़दीक जाने और इनके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी इनके नज़दीक जाने की कोशिश करता है ये उसके ऊपर तीर चलाकर हमला कर देते हैं। जी हाँ, तीर चलाकर। ये लोग आज भी तीर कमान का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बाहरी दुनिया के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इन्हें बाहर से आने वालों को एनिमी समझते हैं। इन्होंने अपने द्वीप पर आने वाले लोगों को मौत के घाट भी उतारा है। इसलिए 1956 में 1956 में भारतीय सरकार ने इस द्वीप के 3 समुद्री मील के भीतर प्रवेश करने पर, इन लोगों के फोटो या वीडियो लेने पर रोक लगा दिया। मतलब 3 मील दूर तक कि आप उसके पास नहीं आ सकते। इनके नज़दीक जाने की कोशिश करने वाले लोगों का क्या हाल हुआ, उसकी सच्ची घटनाएं सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि लोग क्यों इस आइलैंड पर जाने से डरते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इनके बारे में एक भारतीय मर्चेंट वेसल निन्वे ने लोगों को बताया था। उनका समुद्री जहाज यहाँ क्रैश हो गया था, जिसमें 86 लोग थे, 86 लोग थे। उन्हें इस जनजाति के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो लोग 2 दिन तक यहाँ सलामत रहे, मगर तीसरे दिन जब सभी लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे, तब अचानक किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये लोग छोटे कद के थे, छोटे छोटे बाल, शरीर पर कहीं कहीं लाल पेंट लगा हुआ था और दिखने में आदिवासियों जैसे थे। इन्होंने तीरों से हमला किया। तीर के अगले हिस्से पर आगे लोहे के पैने हथियार लगे थे। ये लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। यहाँ रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर इन्हें बचाया। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ लोग यहाँ मारे भी गए थे। सन 1896 में 1896 में एक कैदी काला पानी की सजा से भागकर इस आइलैंड पर पहुंच गया था। जब उस कैदी को ढूंढते हुए सर्च टीम यहाँ पहुंची तो उस कैदी की लाश में उसका गला रेता गया था और शरीर पर लोहे के हथियारों के निशान थे। ऐसी हालत में मेरी लाश की खबर भी इस हद तक फैल गई कि सदियों तक यहाँ आने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मगर फिर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि ऐसी जगहों पर पहुंचने के कई तरीके खोजे जा चुके थे। तो यहाँ रिसर्च करने का पागलपन कई लोगों ने करना शुरू कर दिया।
इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने गुपचुप तरीके से इन लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ मौत। सन 1970 में त्रिलोकनाथ पंडित इन लोगों की मदद करने के इरादे से सेंटिनलीज आइलैंड किसी तरह पहुंचे, लेकिन इनकी टीम को देखते ही ये लोग जंगल में भाग गए। मगर इस टीम ने बिना आवाज के, बिना इन्हें परेशानी में डाले गुपचुप तरीके से इनका पीछा किया तो देखा वहां लगभग 18 से 20 झोपड़ियों जैसे घर थे। लकड़ियों के कुछ बर्तन भी थे जो अजीब से थे, जानवरों की हड्डियां, मांस और कुछ फल भी थे। टीम ने इन्हें कोई परेशानी नहीं दी। ये लोग कुछ बर्तन और नारियल वहां छोड़कर आ गए, लेकिन इसके बाद त्रिलोकनाथ पंडित 1991 में 1991 में दोबारा वहां गए। इस बार उनके साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम भी थी और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी थी। इस बार इन लोगों के साथ बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ काम लिया गया। सबसे पहले शांत रहते हुए नारियल इन लोगों की तरफ बहाए गए। फिर जब इन ट्राइबल लोगों को यकीन हो गया तो ये लोग नारियल लेने पास में आए और टीम के हाथों से नारियल पकड़े, मगर फिर सरकार ने यहाँ जाने पर बैन लगा दिया। सन 1974 में भी नेशनल ज्योग्राफिक का डायरेक्टर एक टीम के साथ यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने के उद्देश्य से आया था, लेकिन जैसे ही नाव इस आइलैंड के पास पहुंची, ट्राइब ने इन लोगों पर हमला कर दिया और डायरेक्टर बुरी तरह से घायल हो गया था। सन 2006 में भी 2 मछुआरे यहाँ गैर कानूनी तरीके से समुद्री जीव पकड़ने आए थे, मगर बाद में यहाँ उनकी लाश मिली, वो भी पड़ी हुई नहीं बल्कि बांस के एक डंडे पर लटकी हुई। इसे इस ट्राइब की तरफ से चेतावनी समझा गया। सन 2004 में यहाँ सुनामी भी आई थी। इस वक्त सरकार ने इन लोगों की हवाई जांच पड़ताल की कि ये लोग सुरक्षित हैं या नहीं। इनकी तरफ खाना भी गिराया गया, लेकिन जैसा कि पहले से पता था, हेलीकॉप्टर की तरफ इस ट्राइब ने हमला कर दिया, मगर इससे ये सुनिश्चित हो गया कि ये लोग सुरक्षित हैं और सुनामी से बच गए हैं। दोस्तों, 2018 में भी यहाँ एक अमेरिकी युवक जॉन एलन चाउ को मार दिया गया था। इस युवक की उम्र केवल 26 साल थी और ये एक ईसाई मिशनरी था जो इन लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहता था। जॉन ने यहाँ जाने के लिए लोकल मछुआरों की मदद ली। उसे मालूम था कि उसकी जान भी जा सकती है। उसके आखिरी लेखों से पता चलता है कि वो हर खतरे को नज़रअंदाज करते हुए बस कोशिश करना चाहता था। इसकी पहली कोशिश नाकाम रही। वो उनके लिए वाटरप्रूफ बाइबल और कुछ सामान लेकर गया था, लेकिन दूसरी कोशिश में इन लोगों ने जॉन को मार डाला। जॉन को यहाँ पहुंचने में मदद करने वाले 7 मछुआरों को अरेस्ट भी किया गया था। इसके बाद किसी ने भी इस आइलैंड पर जाने की कोशिश नहीं की है। यह आइलैंड आज तक एक रहस्य बना हुआ है, एक जानलेवा रहस्य, क्योंकि जो भी इनके रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है वो जान से जाता है। जितनी भी इस आइलैंड के बारे में जानकारी आज तक जुटाई गई है वो 50% भी नहीं है, और ये 50% भी केवल अंदाजा है, कंफर्म नहीं है। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग भी भारत का एक हिस्सा है। थोड़े ही सही, लेकिन सभी भारतीयों को अपने इस हिस्से की जानकारी भी होनी चाहिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।